देन जो अपना अगला टॉपिक होने वाला है वो अपना होने वाला है कार्पल्स बोन्स पे। पूरी आपको कार्पल्स बोन्स पढ़ाऊंगा, फिर मेटाकार्पल बोन, फिर फेलेंजियल बोन्स। इन पे यूनिवर्सिटी में एज सच वाइवा में क्वेश्चन नहीं आते, आपको वाइवा में क्वेश्चन नहीं पूछने को देंगे, बट कितनी बार ना कार्पल बोन का सीक्वेंस आ जाता है। और आपको भी मालूम होना चाहिए एज ए फर्स्ट ईयर स्टूडेंट की यार कितनी कार्पल बोन होती है, कहां पे अपनी प्रेजेंट होती है। तो ये आप देखो, ये क्या प्रेजेंट है, अपनी रेडियस बोन है। रेडियस बोन अपना रिस्ट में एक ज्वाइंट बनाती है जिसे अपन बोलते हैं रिस्ट ज्वाइंट। ये प्रेजेंट अपना होता है स्केफॉइड, स्केफॉइड के बगल में होता है ल्यूनेट। तो अपनी रेडियस बोन जो होती है स्केफॉइड और ल्यूनेट पे ऐसी अटैच होती है, एम आई क्लियर? वो बनाती है अपना पूरा रिस्ट ज्वाइंट। अब यहाँ पे अपनी पूरी प्रेजेंट होती है कार्पल बोन्स। कार्पल बोन की नंबरिंग कैसे अपन करते हैं, अंगूठे की साइड से अपन कार्पल बोन की नंबरिंग करते हैं। ये अपनी फर्स्ट कार्पल बोन स्केफॉइड, उसके बगल में अपनी होती है ल्यूनेट, ल्यूनेट के बाद अपनी कार्पल बोन होती है ट्राइक्यूरेट्रम, ट्राइक्यूरेट्रम के ऊपर अपनी होती है पिजिफॉर्म। इस तरीके से 4 के रो में होता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर कार्पल बोन ऐसी प्रेजेंट होती हैं। फिर बाकी की कार्पल बोन सेकंड रो में प्रेजेंट होती हैं, 4 की रो में प्रेजेंट है। ये फिफ्थ कार्पल बोन ट्रेपेजियम, फिर ये अपना ट्रेपेजॉइड, फिर ये अपना होता है कैपिटेंट, फिर ये अपना होता है हैमेट। इस तरीके से अपनी सारी कार्पल बोन प्रेजेंट होती हैं। इन्हीं कार्पल बोन पे यूनिवर्सिटी एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। तो कार्पल बोन के अगर अपन अब थ्योरी देखते हैं, कार्पल बोन कैसी होती है, 8 कार्पल बोन अरेंज होती है, टोटल 2 रो में अरेंज होती है। कार्पल बोन क्या बनाती है, अपने रेडियो कार्पल ज्वाइंट अपनी बनाती है। रिस्ट ज्वाइंट जो होता है ना अपना स्केफॉइड और ल्यूनेट अपनी रेडियस में जुड़ते हैं और अपना क्या बनाते हैं, रेडियो कार्पल ज्वाइंट। अब ये कार्पल बोन कैसे अरेंज होती है, कार्पल बोन जो होती है वो एक कॉनकेविटी में अरेंज होती है। चलो मैं आपको दिखाता हूं, यहां पे आप देखिए पूरी कार्पल बोन आपको दिखेंगी। ये आप देखो ये कार्पल बोन किस तरीके से अरेंज है, चलिए मैं आपको दिखाता हूं। ये देखा आपने, ये सारी कार्पल बोन जो है एक कॉनकेविटी में अरेंज है। ये आप देखो, ये इस तरीके से कार्पल बोन अरेंज होती है। बच्चे क्या समझते हैं कार्पल बोन ऐसा सीधा सीधा अरेंज है, सीधा सीधा अरेंज नहीं होती। कार्पल बोन ऐसा अरेंज होती है इस प्रकार से। ये आप देख रहे हो, एक कॉनकेविटी बन जाती है कार्पल बोन के कारण इस तरीके से। और इन्हीं कार्पल बोन पे इस तरीके से जुड़ा होता है अपना एक फाइब्रस, और इसी कार्पल बोन पे अपना एक स्ट्रक्चर जुड़ा होता है। ये फाइब्रस स्ट्रक्चर है, इसे अपन बोलते हैं फ्लेक्सर रेटिनाकुलम। अपन अपर लिम्ब में पढ़ेंगे फ्लेक्सर रेटिनोकुलम इन कार्पल बोन पे जुड़ा होता है। ये एक फाइब्रेट टिश्यू होता है इस प्रकार से। फ्लेक्सर रेटिनोकुलम के कारण यहाँ पे एक फ्लेक्सर रेटिनोकुलम के नीचे एक टनल बन जाती है कार्पल बोन्स के पास, उसको बोलते हैं अपन कार्पल टनल इस प्रकार से। ये आप देख रहे हो, तो एक इनर कॉन्केविटी बनाता है इस प्रकार से, जिसके ऊपर फ्लेक्सर रेटिनोकुलम अटैच है। ऐसा फ्लेक्सर रेटिनोकुलम अटैच होने के कारण यहाँ पे एक टनल बन जाती है जिसे अपन बोल देते हैं कार्पल टनल। ये आप देख रहे हो एक टनल बन जाती है, इसे अपन बोलते हैं कार्पल टनल। ठीक है, अब कैसे ये अरेंज है, यही आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। कार्पल बोन के नाम बता दो, तो स्केफॉइड, ल्यूनेट, ट्राइक्यूरेट्रियम, पिसिफॉर्म, ट्रेपेजियम, ट्रेपेजॉइड, कैपिटेट, हैमेट। इस तरीके से अरेंज होती है 4 के रो में। लेटरल साइड से, अंगूठे वाली साइड से इसकी नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से इसको नंबरिंग की जाती है। अब इसको याद करने का तरीका क्या है, इसकी जिंगल मैंने बना दी है, सम लवर ट्राई पोजिशंस दैट दे कैन नॉट हैंडल। कुछ लवर जो है कुछ पोजीशन ट्राई करते हैं जो कि वो हैंडल नहीं कर पाते। सम से क्या आ जाएगा, स्केफॉइड, लवर से ल्यूनेट, ट्राई से ट्राइक्यूरेट्रियम, पोजीशन से पिसिफॉर्म, दैट से आ जाएगा ट्रेपेजियम, ट्रेपेजॉइड, कैन से कैपिटेट, ऐसा जाएगा हैमेट। तो सम लवर जो है, कुछ लवर ऐसी पोजीशन ट्राई करते हैं जो कि वो खुद ही हैंडल नहीं कर पाते। खाने की पोजीशंस की बात कर रहा हूं, गलत मत लेना मेरे भाइयों मुझे। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन पूरी तरह फंसोगे। उस दिन मुझे याद करना, मैं पहुंच जाऊंगा। अच्छा आदमी हूं मैं, फालतू बात नहीं करता। फिर अपन आते हैं अपने मेटाकार्पल बोन पे। कितनी मेटाकार्पल बोन होती है, टोटल 5 होती है मेटाकार्पल बोन। आप देख रहे हो 5 होती है मेटाकार्पल बोन, जिसमें बेस होता है, शाफ्ट होता है और एक हेड होता है। ये आपको दिखाता हूं, ये आप देखो, ये देख रहे हो, ये अपना मेटाकार्पल बोन है। ये मेटाकार्पल बोन में ऊपर की तरफ हेड होता है, फिर ये इसका पूरा शाफ्ट होता है, नीचे की तरफ अपना बेस होता है। ये आप देख रहे हो 5 मेटाकार्पल बोन होती है। नंबरिंग कहां से करेंगे, यहां से अपने अंगूठे की तरफ से नंबरिंग करते हैं। नंबर 1 मेटाकार्पल बोन, नंबर 2 मेटाकार्पल बोन, नंबर 3, ये नंबर 4 और ये नंबर 5। ये आप देख रहे हो 5 अपनी ऐसे मेटाकार्पल बोन होती है। इन मेटाकार्पल बोन की खास बात क्या है, इसमें एक ऐसा हेड प्रेजेंट होगा, नीचे की तरफ एक बेस होगा, बीच में जो होगा उसे बोलेंगे शाफ्ट। हेड, बेस एंड शाफ्ट जो है
प्रेजेंट होता है। फिर मेटाकार्पल बोन के बाद अपन आ जाते हैं फेलेंजियल बोन पे। तो अपने उंगलियों की जो बोन होती है ना उन्हें फेलेंजियल बोन कहते हैं। सबसे नीचे जो होता है ना उसको बोलते हैं प्रोएक्सिमल फेलेंक्स, बीच में अपना आता है मिडिल फेलेंक्स, सबसे ऊपर जो आता है वो डिस्टल फेलेंक्स आता है। इस तरीके से अपनी फेलेंजियल बोन होती है। सिर्फ अंगूठे के अंदर दो फेलेंजियल बोन है, एक प्रोएक्सिमल और एक डिस्टल, यहाँ पे मिडिल फेलेंक्स नहीं होती। इस प्रकार से होता है। दैट्स इट। कार्पल बोन, मेटाकार्पल बोन, फेलेंजियल बोन में ज्यादा पढ़ाने को नहीं है, इस पे ऐसा वाइवा में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। सिर्फ कार्पल बोन का सीक्वेंस जो है वो वाइवा में आ जाता है कितनी बार पूछने को, तो उसको याद करने की भी मैंने आपको जिंगल बता दी है। एम आई क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक जो है वो लोअर लिम्ब होगा। लोअर लिम्ब की सारी अपन बोन पढ़ेंगे। शुरुआत अपन फीमर से करेंगे, फीमर, टिबिया, फिबुला, फिर अपन देखेंगे हिप जॉइंट। इस तरीके से अपन करेंगे सारा अपना लोअर लिम्ब की बोन। सो अभी आप जो पूरा मेरा लेक्चर देख रहे हो, ये लेक्चर एक्चुअली मेरा सैंपल वीडियो है। मेरा एक कोर्स है, इसका नाम है एनाटॉमी इन 30 डेज, जिसके अंदर आप 30 दिन में पूरे एनाटॉमी कंप्लीट कर लेते हैं, जिसमें मैंने नए क्लिनिकल पैटर्न के हिसाब से, रीजनिंग के टॉपिक के हिसाब से पढ़ा है। यूट्यूब में जो मेरी वीडियो है वो पुरानी वीडियो है, जो ये ऐप पे वीडियो है वो अपडेटेड वीडियो है, नए पेपर पैटर्न के हिसाब से, क्लिनिकल एनाटॉमी केस स्टडी के हिसाब से, और लाखों की एमबीबीएस मात्र आप 1500 से 2000 रुपए में आप कंप्लीट कर सकते हो। तो आप यहाँ पे 2000 या 1500 रुपए मत देखो, ये देखो लाखों के एमबीबीएस एनाटॉमी आप खत्म कर सकते हैं। मेरे ऐप में अभी जाओ, नीचे लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन पे, उसमें मैंने पूरा पढ़ाया है एनाटॉमी 30 दिन में। 30 दिन में एनाटॉमी पढ़ो मेरे ऐप में कोर्स के जरिए। जो अभी आप वीडियो देख रहे हो और जो मेरी यूट्यूब की वीडियो है उसमें 19-20 का नहीं 19 लाख का फर्क है, क्योंकि अभी की वीडियो अपडेटेड है, क्लिनिकल केस स्टडी है, एसोसिएशन रीजन इसके अंदर है, रीजनिंग के टॉपिक है, डायग्राम कैसे बनाना है और डॉक्टर कैसे बनना है, क्लिनिकल केस स्टडी के जरिए मैंने पढ़ाया है। तो मेरे ऐप के अंदर आप जाएं, उसमें आप नए कोर्स है एनाटॉमी 30 डे, उसमें एनरोल करें। ये वीडियो आप देख रहे हो ये सैंपल वीडियो है, पूरा कोर्स आपको मेरे ऐप पे मिल जाएगा जिसका नाम है जौहरी एमबीबीएस।